हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे सलवार की कटिंग करना। सलवार की कटिंग करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी सलवार में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जिस तरीके से आज मैं आपको सलवार की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप भी सलवार कटिंग करते हैं तो आपकी सलवार में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। तो देखिए, सलवार की कटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये हमारा डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर कि हमारा कपड़ा कितने मीटर का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम भी अपने फैब्रिक को चेक करते हैं कि हमारा जो है फैब्रिक है ये कितने मीटर है, जिससे हम आज सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम नाप लेंगे हमारा फैब्रिक कितना है। यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए 39 पर हमारा 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर 39 आया। 1 मीटर यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें आगे की ओर इस तरह से नाप लेना है। यहाँ तक हमारा 2 मीटर हो चुका है और इससे आगे हमारा जो बचा है वो 21.5, 19.5 इंच तक हमारा 2.5 मीटर था। तो आगे की ओर जो हमारा बचा ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा, यानी कि 2.5 मीटर से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है फैब्रिक। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। सबसे पहले ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ होती है, रेडी लेंथ होती है, उसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है। तो जो हमारे सलवार की टोटल लेंथ है वो है 36 इंच जो बनकर रेडी रहेगी, और इसमें से हमें 4 इंच माइनस कर देना है क्योंकि ऊपर की ओर हमारी बेल्ट अटैच होती है। तो उसके लिए हमें 4 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर 32 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम मोरी जो नीचे की ओर मोरी बनाएंगे वो कितने इंच की बनाएंगे। तो जो मैम यहाँ पर मोरी रेडी रखूंगी वो है 12 इंच, और 12 इंच के ही हमें यहाँ से गोडे की कटिंग कर देनी है। जितनी भी हम मोरी रेडी रखेंगे उतने ही हमें यहाँ से गोडे की कटिंग करनी है। और यहाँ पर भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और बेल्ट की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम बेल्ट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हिप के अकॉर्डिंग। जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसमें हमें 4 इंच प्लस कर देना है। जो लूजिंग के लिए ऐड करेंगे वो हम 4 इंच प्लस करेंगे। तो मेरा जो हिप साइज है वो है 20 इंच, और 20 में 4 इंच प्लस करते हुए 24 इंच पर मार्क करेंगे और यहीं से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा और ये हमने जो पार्ट कटिंग किए थे इस तरह से लेना, और उसके बाद यहाँ से हमें एक कटिंग और करनी है। ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ से नाप लेना है और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी इस साइड ओपन साइड है और ये हमारी जो बंद साइड है, यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और तिरछे में मिला देना है यहाँ तक इस तरह से। यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है, यहीं तक हम कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी सलवार पोंछे के ऊपर गिरती है वो नहीं गिरेगी इस तरह से कटिंग करने से। और यहाँ पर बीच सेंटर में एक छोटा सा कट का निशान भी लगाएंगे। ये हमारे आगे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें करनी है कलियों की कटिंग। उसके लिए हम फैब्रिक को किस तरह से रखेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड में लेना और इस तरह से रख लेना। देखिए, इस तरह से हमें फिर से 2 फोल्ड में रख लेने के बाद सबसे पहले लेंथ को नाप लेना। जो हमारी लेंथ है वो है 32.5 इंच, और जो हमें चाहिए थी वो 32 इंच चाहिए थी क्योंकि जो हमने गोडे कटिंग की थी वो 32 इंच की थी। तो जितने भी हमने गोडे कटिंग की थी वही हमें सेम यहाँ पर लेना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कोने से 1.5 इंच पर या फिर 2 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से दूसरे कोने पर भी निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो जो हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया था और दूसरी साइड भी हमने 2 इंच का निशान लगाया था, दोनों साइड से इस तरह से
मेजरमेंट टेप को रखेंगे और बीच सेंटर से निशान को लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। तो जहाँ पर भी हमारा 10 इंच आएगा वहीं पर हमें आसन के लिए निशान को लगाना है, क्योंकि यहाँ से हम जो आसन लेंगे वो 10 इंच का लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो बचा वो 12 इंच आया। इसी तरह से दूसरी साइड भी यहाँ पर भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर आसन के लिए लेना। तो इस तरह से यहाँ से हमारा आसन निकल जाएगा और यहाँ से हमारी कलियां। तो जहाँ जहाँ पर भी हमने निशान को लगाया वहीं से हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कलियों की कटिंग है वो हो चुकी है। जो हमारा ये फैब्रिक बचा है इससे हम पोंछे बनाने में, जो हमारे पोंछे के लिए हमें कपड़ा चाहिए उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमें चारों कलियों को इस तरह से रख लेना है। तो देखिए उसके बाद हमें इस तरह से चारों कलियों को इकट्ठा रख लेना और इकट्ठा रख लेने के बाद हमें यहाँ से जो हमारा ये लास्ट का पॉइंट है और जो हमारे यहाँ पर आसन वाला पॉइंट है इस तरह से रखेंगे और बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 36 है और यहाँ पर 18 इंच पर बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से नीचे की ओर हमें इस तरह से 3 या फिर 4 पॉइंट नीचे की ओर रखेंगे और राउंड शेप देंगे इस तरह से। इसी तरह से नीचे की ओर भी निशान को लगाना है इस तरह से और यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से कटिंग करनी है। इससे हमारी जो सलवार की पीछे की ओर शेप आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हमारी जो कलियों की कटिंग है वो भी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट सलवार की भी कटिंग हो चुकी है।